आप सबों को यीशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। गुड फ्राइडे के दिनों की हम विचित्र बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि उस दिन दोपहर के समय में दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधियारा छाया रहा। भूईडोल हुई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। अगला जो विचित्र घटना है वो अपने आप में बहुत विचित्र है। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। पहले 3 घटनाओं के बारे में हम लोग कुछ ये प्रकृति बातें हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन चौथा जो घटना है, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटना, इससे हम लोग प्रकृति को दोष नहीं दे सकते हैं। इसमें साक्षात परमेश्वर का हाथ है। इस बात को हम लोग आंखों से देख सकते हैं। उचित है कि हम अति नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करें और फटे पर्दे से आगे बढ़कर ध्यान मनन करें। यरूशलेम नगर में यहूदी लोगों का बहुत ही सुंदर और भव्य विशाल मंदिर था, जिसे राजा सुलेमान ने बनाया था। लेकिन वो नष्ट हो चुका था। जब ये इज़राइली लोग बंधुआई से जब लौटे तब उन्होंने फिर से इस मंदिर को बनाया। कई बार तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस मंदिर को शुद्ध किया। यरूशलेम का मंदिर 3 भागों में बना है। पहला आंगन का भाग है, और दूसरा पवित्र स्थान, और तीसरा महापवित्र स्थान। आंगन के भाग में सर्वसाधारण व्यक्ति कोई भी प्रवेश कर सकता है। उसके बाद आता है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में केवल और केवल याजक लोग जा सकते थे। और महापवित्र स्थान में जो महायाजक होता है वो साल में एक बार लहू लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। महापवित्र स्थान में केवल महायाजक को प्रवेश है। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था। यही पर्दा जो है दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करता था, और ये पर्दा जो है अब फट चुका था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, लिखा हुआ कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष पर्दा को फाड़ दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पर्दा जो था ये काफ़ी ऊंचाई पर लगा हुआ था। 20 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पर्दा था, और एक कई सारे अनमोल वस्तुओं से ये पर्दा बना था। कोई भी साधारण इंसान तो वहाँ जा नहीं सकता। पहली बात, यहाँ तक कि महायाजक भी जब जाते थे तो वो डरते थे कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, और गलत व्यक्ति वहाँ जाए तो वो मारा जाता था। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष इस पर्दा को फाड़ दिया होगा, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि खुद महायाजक भी साल में एक बार बहुत ही भय के साथ उस जगह में प्रवेश करता था, क्योंकि उस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, है ना। अगर कोई भी गलत व्यक्ति, यहाँ तक कि महायाजक भी क्यों ना, उसके मन में किसी प्रकार का अपराध होगा, अगर वो जाता था तो वो मारा जाता था। साधारण याजकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, और सर्वसाधारण लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई वहाँ जा नहीं सकता। तो ऐसे में कल्पना करना कि कोई व्यक्ति उस पर्दा को फाड़ दिया होगा, उस सोच से परे है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, लिखा हुआ कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। कहने का मतलब यह है कि अब जो याजक लोग या पर्दा जो है बिचवाई करता था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, वो पर्दा फट चुका था। अब मनुष्य जो है डायरेक्ट अपने प्रभु से बातचीत कर सकता है, और परमेश्वर की बातों को सुन सकता है, परमेश्वर से वार्तालाप कर सकता है। तो गुड फ्राइडे के दिन जो ये विचित्र घटना घटी, ये सचमुच में विचित्र इसलिए है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक सीढ़ी बना दी कि मनुष्य जो है परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत करे। तो इस शुभ शुक्रवार के दिन में हम परमेश्वर के करीब आए। अब हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, कोई भी बिचवाई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में कि द्वार मैं हूँ।
तो आइए उस द्वार से हम परमेश्वर के पास उसके करीब पहुँचे। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। यीशु सहाय।